हेलो गाइस, मैं यूट्यूब चैनल सिविल टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन रॉ मटेरियल का। सीमेंट में जो पिछले क्लास में हम बात किए थे उसी का हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे मेरे सीमेंट से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पिछले क्लास में आपको बताया था कि कौन कौन से कंपोजिशन सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट में मिलते हैं। आपको याद होगा सलीम चाचा के नाम से एक मैंने ट्रिक बताया था मेजर कंपाउंड को याद करने के लिए। तो हम आज डिटेल में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला मेरा मेजर कंपाउंड हो गया लाइम हो गया। तो लाइम से हम 3 से 4 पॉइंट बना सकते हैं आराम से। तो पहला पॉइंट हम ये बना सकते हैं कि जो लाइम मेरा है 60 to 65% पाया जाता है। दूसरा हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये जो लाइम होता है सीमेंट में प्रेजेंट अगर होगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेगा एंड साउंडनेस का। तब नया टर्म आता है साउंडनेस। क्या होता है? तो साउंडनेस कुछ नहीं होता है, ये चेंज इन वॉल्यूम होता है। कोई भी हम कंक्रीट अगर प्लेस किए किसी स्ट्रक्चर में, हम उसको फॉर्म किए तो क्या होगा, उसमें थोड़ा बिखरेगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो बस वही चीज़ है, लाइम अगर मिलाया हुआ है तो मतलब वो चेंज इन वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग जो होता है वो लाइम की वजह से होता है। तीसरा पॉइंट हम ये बना सकते हैं अगर डिफिशियंसी हो मतलब कमी हो लाइम का तो क्या होगा, तो उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाएगा, सेटिंग टाइम रिड्यूस कर जाएगा। सेटिंग टाइम से बात आता है कि सेटिंग टाइम क्या होता है। तो सेटिंग टाइम एक मतलब सेट करने का, जो भी हम कंक्रीट और सीमेंट मिक्स करके हम रखते हैं या प्लेस करते हैं स्ट्रक्चर पर, तो अगर जल्दी चिपक जाता है तो हम बोलते हैं कि उसका सेटिंग टाइम बहुत फास्ट है, तुरंत चिपक गया। बट अगर देर से चिपकता है, बॉन्डिंग बनाता है, तो बोले सेटिंग टाइम उसका लो है। तो सेटिंग टाइम का मतलब ये होता है। फिर एक्सेस अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, अगर एक्सेस लाइम को मिला दिया जाता है तो जहाँ साउंडनेस को कंट्रोल कर रहा था अब अनसाउंडनेस हो जाएगा। तो सेकंड आप सिल्का के पास हम आते हैं। सेकंड जो मेरा मेजर कंपाउंड सिल्का था, सिल्का में क्या है कि 17 to 25% तो पहले पाया जाता है, एवरेज हम 20% के आसपास हम लेकर चलते हैं। अब क्या होता है, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। अगर एक्सेस मिला दिया जाए तो क्या होगा, अगर एक्सेस मिला दिया जाए तो कोहेजन लेस हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे सेट करेगा, स्लो सेटिंग हो जाएगा, अपना कोहेजन जो है लॉस कर जाएगा। जो है कोहेजन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोहेजन क्या होता है, अपना बॉन्डिंग तोड़ देगा, मतलब कोहेजन लेस हो जाएगा। तो ये एक्सेस ऑफ सिल्का की वजह से ये होता है। अब तीसरा जो मेजर कंपाउंड हुआ एलुमिना के पास हम पहुँचते हैं। एलुमिना सीमेंट में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 3 to 8% पहला पॉइंट हम बना सकते हैं, 3 से 8% पाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये हम बना सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग के लिए। अगर हम एलुमिना मिला देते हैं तो जल्दी सेट कर जाएगा, ये बोला जाता है। अगर एक्सेस मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो लोअर्स द स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ का कमी हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम कर देगा, इसलिए हम एक्सेस भी नहीं मिलाते हैं। चौथा मेरा मेजर कंपाउंड हुआ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आयरन ऑक्साइड में 0.5 से 6% तक पोर्टलैंड सीमेंट में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, और एवरेज देखते हैं तो 3% के आसपास पाया जाता है। अब ये बात आता है सेकेंड पॉइंट में, ये करता क्या है, ये इट गिव्स कलर्स, मतलब कोई भी कलर्स अगर सीमेंट में आप देखे होंगे, एक वाइट सीमेंट होता है, बहुत आगे हम बात करेंगे कौन कौन सा सीमेंट होता है, डिटेल में बात करेंगे कितने टाइप का सीमेंट होता है। तो उसमें आयरन ऑक्साइड कलर का काम करता है। और एक क्रोजन भी होता है, अगर एक्सेस मिला दे तो क्या हुआ, क्रोजन होने लगा, वही जंग लगना, छड़ के साथ जो मेरा कंक्रीट जो सीमेंट का बॉन्डिंग बनता है तो फुफुंदी टाइप का बोलते हैं, जो जंग लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं मैग्नीशिया के बारे में। तो मैग्नीशिया आपको 0.5 से 4% के आसपास पोर्टलैंड सीमेंट में पाया जाता है। अब बोलते हैं कि ये क्या करता है, इट गिव्स हार्डनेस देता है,
इट्स यूज एक्सेस। अगर हम एक्सेस मिलाएंगे तो क्या होगा, तो एक्सेस मिलाएंगे तो हम क्रैक हो सकता है, अनसाउंडनेस हो सकता है। ये चीज़ को हम बात को ध्यान देते हैं कि अगर एक्सेस मिलाते हैं तो क्या होगा। तो मैग्नीशिया के पीछे का ये कहानी है कि 0.5 से 4% के आसपास अगर हम मिलाते हैं तो ये हार्डनेस देगा, या फिर एक्सेस अगर मिला दिए तो क्रैक दे सकता है या फिर अनसाउंडनेस दे सकता है। 5 मेजर होंगे। उसके बाद हम देखते हैं छठे। 5 तो मेजर है, लेकिन छठे के पास हम पहुंचते हैं कि तो इसमें होता है कि सोडा और पोटास, ये सीमेंट में ही पाए जाते हैं। अब सोडा Na2O हो गया, पोटास हो गया आपको K2O, जो कि पोटेशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये सीमेंट में 0.5 से 1% के आसपास पूछा जाता है, पाया जाता है। और इट्स एक्सेस मतलब अगर इसके पीछे भी एक रीज़न है, अगर एक्सेस मिला देंगे तो क्या होगा। एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपके पास, इफ्लोरेसेंस कैसे होता है। इफ्लोरेसेंस वही चीज़ होता है जो अल्कली की वजह से होता है। जो अल्कलाइन जितने भी चीज़ अगर सीमेंट में मिलाए जा रहे हैं तो वहीं आपको धब्बा काई टाइप का लग जाता है, आप देखे होंगे। ये सबसे बड़ा एक डिमेरिट है सोडा पोटास यूज करने का एक्सेस अमाउंट में। थोड़ा 0.5 से 1% मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक्सेस मिलाएंगे तो इफ्लोरेंस, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और 7th जो है कंपाउंड आपको सल्फर ट्राईऑक्साइड है, जो कि 1 से 2%, एवरेज 1.5% हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको 7 मेजर 5 हो गए और 2 छोटे छोटे वाले हो गए। ये सारा डिसाइड करता है सीमेंट कैसा बनेगा, कौन सा सीमेंट अच्छा होगा, कौन सा सीमेंट खराब होगा। ये सारी चीज़ डिसाइड करते हैं एक सीमेंट के बनने के पीछे। तो इतने क्वेश्चन 7 से 10 मार्क्स के लिए काफ़ी है। अगर पॉइंट वाइज आप लिखते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। हम अगले क्लास में बात करेंगे कि कौन कौन से वो कंपाउंड्स होते हैं, और ये जो ऑप्टेन सीमेंट कैसे होता है, और जब रिएक्शन करने के बाद मेरा सीमेंट बनता है तो ये सारे वो कंपाउंड हो गए, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो हम आने वाले वीडियो में आपको ये बता देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप जब भी वीडियो में अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।